नाउ स्टूडेंट्स देखिए केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट हम एक छोटा सा टॉपिक करते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें आपको नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड निकालना होता है। ठीक है ना, चलिए इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो ध्यान से चेक चेक करेंगे बच्चों। करेक्ट, यहाँ पे चलिए हेडिंग डाल दीजिए नेचर ऑफ, सबसे पहले नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी हुआ है। ठीक है ना, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है ना, पाई बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से बनते हैं बच्चों? करेक्ट, ध्यान से चेक करिए, जब पी पी से ओवरलैप करता है, पी डी से ओवरलैप करता है या डी डी से ओवरलैप करता है, यही हमने पढ़ा हुआ है पीछे। ठीक, तो आप लिख सकते हो, हम यहाँ पर तरीका निकालने जा रहे हैं क्या, या फिर आप पहले ये लिख लो क्या। देखो पी जब पी से ओवरलैप करता है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बनता है कौन सा बॉन्ड आपका? पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड को पी ने पी के साथ ओवरलैप किया है, तो इस पाई बॉन्ड को क्या बोलोगे आप? पी पाई पी पाई। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर? इसको आप बोलोगे पी पाई बॉन्ड। ठीक है ना, पी पाई बॉन्ड। और जब आपका पी ऑर्बिटल डी के साथ ओवरलैप करता है, पी डी के साथ ओवरलैप करता है, तब भी आपका पाई बॉन्ड बनता है। ये हम लोगों ने पीछे टेबल बना के पढ़ा हुआ है डिटेल में। ठीक, तब भी आपका पाई बॉन्ड बनेगा। और इस पाई बॉन्ड को बच्चों आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे पी पाई डी पाई। अच्छा सुनो ध्यान से, इसमें देखिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आप चाहें इसको पी जब डी के साथ ओवरलैप करके, ठीक है ना, बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर बच्चों, और एक चीज़ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाई बॉन्ड कब बनते हैं? साइडवेज ओवरलैप से। याद है? साइडवेज, जिसको हम लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं। याद है? पाई बॉन्ड्स बच्चों कब बनते हैं? जब क्या होता है? लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक, लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग, लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग से। ठीक है ना, अब जस्ट ये एक आपका रिवीजन है। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, देखिए पी जब पी के साथ ओवरलैप करेगा तो आपका जो बॉन्ड बनेगा उसको पी पाई पी पाई। पी जब डी के साथ ओवरलैप करेगा तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पी पाई डी पाई। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स, यदि डी डी के साथ ओवरलैप करता है तो हमने क्या किया था? हमने एक टेबल बना के पीछे रखी हुई है। ठीक है ना, तो वहीं से सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, लास्ट क्लासेस में ये हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। तो बच्चों जब आपका डी डी के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है ना, तो आपका तब भी आपका पाई बॉन्ड बनेगा। साइडवेज ओवरलैपिंग डी डी के साथ पॉसिबल हो सकती है, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे भी आपका पी पाई पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और डी डी के साथ जब ओवरलैप करेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? डी पाई बॉन्ड वहां पर बन गया है। ठीक, अच्छा आप सुनिए, देखिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपका। जब पी डी के साथ ओवरलैप कर रहा है तो पाई बॉन्ड जो बन रहा है, आप उसको पी पाई डी पाई बोल दो या डी पाई पी पाई बोल दो, बात क्या है? सेम है। ठीक, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? या आप इसको क्या बोल सकते हैं? या आप इसको बोल सकते हैं डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें एक बेसिक हमने यहाँ पर क्लियर किया। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों सवाल क्या आता है एग्जाम में? सवाल आता है टू फाइंड द नंबर ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। टू टू फाइंड टू फाइंड आपको ये बताना होता है कितने नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड है और कितने नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड है। ठीक, और अगर डी पाई कहीं बन रहा होगा तो वो सवाल देखिए ज़्यादा आता भी नहीं है, आता ही नहीं, आप ये समझो, है ना, ये वाला नहीं आता, केवल ये वाला सवाल आएगा और ये वाला। और इसमें आपको ध्यान रखना है क्या? पी पाई डी पाई बोलो या डी पाई पी पाई बोलो, बात सेम है। पी पाई डी पाई बोलो या डी पाई पी पाई बोलो, बात क्या है? सेम है। ठीक है ना, चलिए नाउ स्टूडेंट्स आप ध्यान से चेक करिए। यहाँ पर सबसे पहले कुछ नोट्स लगा लीजिए बच्चों। नोट ये है कि जो आपके पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना, ओके, पाई बॉन्ड जो आपके बनेंगे, ठीक है ना, दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय प्योर पी ऑर्बिटल। करेक्ट, ध्यान से सुनिए, पाई बॉन्ड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय प्योर पी ऑर्बिटल्स। एक तो ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, जो प्योर पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से ही आपका पाई बॉन्ड यहाँ पर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, जो प्योर हाँ, लास्ट क्लास जिन्होंने करी है उनको समझ में आएगा। ठीक है ना, पहले की क्लासेस कंप्लीट हुई रहनी चाहिए। ठीक है, लेट ज्वाइन किया आपने, ध्यान से सुनो जरा, क्या क्या मैंने बता दिया। मैं बता रहा हूँ नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है ना,
नेचर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है या लैटरल ओवरलैपिंग होती है, बात आपको पता है। अब पाई बॉन्ड कब कब बनता था याद करिए, टेबल हमने पढ़ी हुई है पीछे, ठीक। जब पीपी के साथ ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड बनता है, और जब पीपी के साथ करेगा तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे बॉन्ड को हम पी पाई बॉन्ड बोलेंगे। और इसी तरीके से जब पी डी के साथ ओवरलैप करेगा तब भी पाई बॉन्ड बनेगा, इसको हम पी पाई या डी पाई बोल सकते हैं। और जब डी डी के साथ ओवरलैप करेगा तो हम इसको तब भी पाई बॉन्ड बनेगा और हम इसको डी पाई नाम दे सकते हैं, ठीक। सवाल क्या आता है एग्जाम में, सवाल आता है पी पाई कैलकुलेट करने के लिए और पी पाई या डी पाई बोल दो आप इसको, ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए आता है, ऐसा कोई सवाल नहीं आता नीचे वाला, ये वाला नहीं आता है। अभी मैं आपको सवाल करा दूंगा। और एक चीज और देखिए, पाई बॉन्ड्स तभी फॉर्म होंगे जब प्योर पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, याद रखिएगा। हाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स नहीं, प्योर पी ऑर्बिटल्स जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए। अब हेडिंग लगा लेंगे टू फाइंड द, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ पी पाई या आप बोल सकते हो टू फाइंड द पी पाई डी पाई। और मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया भैया कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में चाहे पी पाई डी पाई लिख दे और चाहे डी पाई पी पाई लिख दे, बात क्या है सेम है, बात क्या है सेम है, ठीक। सो टू फाइंड द पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं एक टेबल की हेल्प से, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ देखिए यहां पर हमने नंबरिंग कर दी, ठीक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, करेक्ट। नंबर 1 में आपके पास है क्या, और यहां हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यहां हम क्या लिख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। और एक काम और करिए, यहां लिख दीजिए नंबर ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल्स। देखो सुन लो ध्यान से, नंबर ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल्स, ठीक। अभी पीछे लिखवाया है क्या कि जब भी पाई बॉन्ड बनेंगे तो किसकी हेल्प से बनेंगे, प्योर पी ऑर्बिटल। अब आप सोचोगे प्योर पी ऑर्बिटल क्या होता है, तो भाई पुरानी बातें याद करो, मैं थोड़ा याद दिला दूं आपको। देखो ये देखिए, आपको पता है पी आपके 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के पी ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड, ठीक। थोड़ा समझिएगा जरा भाई, मान लो ध्यान से सुनो, मान लो एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है कहीं पर, मान लो एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, तो एसपी का होने का मतलब क्या है बताओ, 1s है, एक s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया होगा और 1p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया होगा, ठीक। अब 1p में भाई कितने p होते हैं, 1 2 3 होते हैं टोटल, 3 में से अगर एक ने पार्टिसिपेट कर लिया होगा, मान लो px ने पार्टिसिपेट कर लिया, तो बस आपको यही सोचना है अब कितने बच गए, है ना। ये वाला तो चला गया, ये वाला तो चला गया कहाँ, हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसको क्रॉस कर दो, इससे मतलब नहीं है। एक चला गया, कहां से देखा सर, कहां से देखा सर, तो सर sp लिखा हुआ है ना, तो सर एक p, भाई sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल मिला होगा तभी तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी, ठीक है ना। और यानी कि एक p जा चुका, तो भाई एक p जा चुका तो कितने p बचे, 1 2, यानी कि px बचा हुआ है और pz बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहां पर 2 ऑर्बिटल रिमेन्स, ये बच जाते हैं। तो ये जो बच जाते हैं ना भाई, इनकी ही बात करी, यही आपके प्योर p ऑर्बिटल है, यही आपके क्या है, ये जो रिमेनिंग 2 p ऑर्बिटल है बच्चों, यही क्या है आपके प्योर p ऑर्बिटल्स का एग्जांपल है, यही प्योर p ऑर्बिटल्स का एग्जांपल है, यही प्योर p ऑर्बिटल्स का एग्जांपल है। और जो प्योर p ऑर्बिटल होंगे स्टूडेंट्स यहां पर, वही आपके पाई बॉन्ड बना के देंगे, वही आपके पाई बॉन्ड्स बना के देंगे, ठीक, वही आपके पाई बॉन्ड्स बना के देंगे। और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों यहां पर, ये तो चलो मान लिया, पहला एग्जांपल आपको दिया, ठीक। अब ध्यान से सुनो, क्या इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एडजस्ट कर लेना, ध्यान से चेक करो बच्चों। मान लो कि मैंने अगर आपको क्या दे दिया, ध्यान सुनो, मान लो मैंने तुम्हें क्या दे दिया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे दिया कहीं पर, तो sp2 का क्या मतलब हो गया बताओ, sp2 का मतलब हो गया एक तो s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया होगा और p की पावर 2 है, यानी कि 2 p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो बच्चों ध्यान से समझो, इस बार यहां पर हमने डायग्राम बनाया, s से तो कोई मतलब है नहीं आपको, क्योंकि पाई बॉन्ड में s पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको आप छोड़ दो, आप p वाले को देखो। तो px आपका जा चुका, इसको क्रॉस कर दोगे, यहां पे मान लीजिए 2 p ऑर्बिटल ने, किसने किसने, px ने और py ने पार्टिसिपेट कर लिया, तो py भी जा चुका आपका, तो बचा कौन, pz बचा। तो अगर pz बचा तो ओनली 1 रिमेन्स, ओनली 1, यही क्या आपका, यही प्योर p ऑर्बिटल कहलाएगा।
समझ गए, यही प्योर पी ऑर्बिटल कहलाएगा और यही पाई बॉन्ड बनाएगा। और एग्जांपल देख लो, अगर आपके पास बच्चों यहां पर ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके पास यहां पर क्या है, अगर बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल कहीं दिया हुआ है, ठीक, तो भाई अब खुद सोचो, एक s है, 1s है, ठीक, और कितने पी ने पार्टिसिपेट किया होगा, तीनों पी ने पार्टिसिपेट कर लिया, यानी कि ध्यान से सुनो बच्चों, px भी गया, py भी गया और आपका pz भी गया, ठीक, px भी गया, py भी गया और आपका pz भी गया। तो इस बार कोई भी p ऑर्बिटल नहीं बचा हुआ है ओवरलैप करने के लिए, यानी कि कोई भी प्योर p ऑर्बिटल नहीं बचा हुआ है। कोई बात नहीं, जब प्योर p ऑर्बिटल नहीं बचेगा तो वहां हम d ऑर्बिटल को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? d ऑर्बिटल को। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी सवाल कराएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको लेना हो, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको लेना हो, अभी सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इस टेबल पे वापस आते हैं। कौन सी टेबल थी हमारे पास? यहाँ हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल्स लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करिए एक एक करके। बच्चों अगर आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक, तो नंबर ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल कितने बचेंगे बताओ? अभी दिखाया है पीछे, बताओ। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s एक p तो यूटिलाइज हो गए, प्योर पी ऑर्बिटल एक और दो, py और pz बचेंगे, तो दो p ऑर्बिटल बचेंगे। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल बचेंगे प्योर पी ऑर्बिटल? टू नंबर ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल्स दो बच गए। कौन कौन से आपके? py और pz। अब बताओ जो प्योर ऑर्बिटल बचेंगे, जो प्योर ऑर्बिटल बचेंगे बच्चों, वही तो आपका क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। वही तो आपका क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। यानी कि ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यहां पर आपके पास बनेंगे 2p पाई बॉन्ड। 2 कितने? 2, क्योंकि दो p ऑर्बिटल बन गए और बच गए प्योर, और वही क्या बनाएंगे? 2p पाई बॉन्ड। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, ठीक, या आप यहां बॉन्ड 2p पाई टाइप लिख लो, ठीक। नाउ अभी सवाल कराऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो, क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर कहीं पर अभी अभी दिखाया था आपको, कितने p जा चुके हाइब्रिडाइजेशन में? कितने p जा चुके? 1 2। sp2 में p की पावर 2 है तो 2 जा चुके, बचा 1, और जो एक बचा होगा वही तो पाई बॉन्ड बना के देगा आपको, वही तो आपको पाई बॉन्ड बना के देगा। यानी कि बच्चों नंबर ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल कितना बचा है इस बार? एक, सिंगल pz बचा हुआ है, ठीक। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? 1p पाई। क्या मिलेगा यहाँ पर? 1, जो बचा हुआ है वही आपका p पाई बना के देगा, तो 1p पाई टाइप। अब मैं p पाई टाइप इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इधर से आएगा p पाई और सामने से कौन आएगा? क्योंकि ये सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है भाई। सेंट्रल एटम कहीं सामने वाले एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा ना, तो सामने वाले एटम से अगर p के पाई के साथ p पाई आ रहा होगा, सामने वाले से भी अगर p आ रहा होगा तो p पाई बनेगा। सामने वाले से अगर d आ रहा होगा, या सेंट्रल, समझो जरा बात को, सामने वाले से d आ रहा होगा तो p पाई d पाई बन जाएगा। अभी दिखाते हैं एग्जांपल, ज्यादा टेंशन मत लेना, बस सुन लो और थोड़ा बहुत समझ लो। देखो अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर, तो p तो भाई आपके बचे ही नहीं, नंबर ऑफ प्योर p ऑर्बिटल कितने हो गए? 0, p की पावर 3 है, तीनों के तीनों कहां चले गए? हाइब्रिडाइजेशन में। चेक कर लो भाई, ये देखो sp3 में तीनों के तीनों यूटिलाइज हो गए, तीनों के तीनों यूटिलाइज हो गए, तो कोई भी p ऑर्बिटल नहीं बचा, प्योर p ऑर्बिटल कोई भी नहीं बचा। अच्छा भाई, अब कोई भी अगर प्योर p ऑर्बिटल नहीं बचा तो सर क्या हो सकता है सर? तो देख लो सर, अगर जब p बचा ही नहीं है तो अब आपका d पाई बन सकता होगा, मे बी d पाई, ठीक। तो प्योर p ऑर्बिटल 0, तो टाइप कौन सा हो जाएगा? मे बी d पाई टाइप, ठीक। अब क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मे बी क्यों कह रहे हो? ठीक है, तो अगर उस एटम के पास, मे बी छोड़ दो, मे बी मत हटाओ, मे बी मतलब d पाई टाइप लिख दो, अब कोई दिक्कत नहीं। अभी सवाल कराते हैं तो क्लियर करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब हम सीधे सवाल करेंगे, ठीक। अभी सवाल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक, सवाल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको? क्वेश्चन में कहता है फाइंड नंबर ऑफ p पाई बॉन्ड, नहीं फाइंड p पाई नहीं, पहले फाइंड नंबर ऑफ, ठीक, ए पार्ट ए में आपको निकालना है पाई बॉन्ड्स कितने, ठीक। पार्ट बी में आपको निकालना है p पाई कितने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ p पाई बॉन्ड्स कितने, ठीक। एंड नंबर सी, पार्ट सी में आपको निकालना है p पाई d पाई कितने। ध्यान सुनो, नंबर ऑफ p पाई
डी पाई बॉन्ड्स कितने, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई। भाई तुम चाहे पी पाई डी पाई बोलो, ठीक, और चाहे तुम डी पाई पी पाई बोलो, ऑप्शन में कंफ्यूज मत हो जाना। अभी ऑप्शन वाला मान लो कोई सवाल मैं आपको दूंगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पी पाई डी पाई लिखा हो तो सेम बात है, डी पाई पी पाई लिखा हो तब भी सेम बात है, ठीक। चलो एक एक करके सवाल लेते हैं, ठीक। पहला सवाल, ठीक। अब इसके लिए पुराने टॉपिक आना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एक नोट लगा लें सवाल करने से पहले, और वो नोट आप यहीं पर लगा लें अपनी कॉपी में, या यहीं पे लगा लो। चलो, पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं आपके, पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं, बड़ी सीधी सी बात है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। पीरियड नंबर 2 के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, जो भी हैं, जैसे पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स, P2 का मतलब पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट, जैसे कि हो गया आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दे हैव नो डी ऑर्बिटल्स। ये तो पढ़ा है ना आपने, ठीक। नहीं पढ़ा है, ऐसी कोई बात ही नहीं यार इसमें पढ़ने वाली। यहाँ पीरियड नंबर 2 के नीचे से, पीरियड नंबर 3 से डी ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, ठीक। यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, 3 और उससे नीचे वाले एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, ठीक। तो दे हैव नो डी ऑर्बिटल, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। पीरियड नंबर 2 के, P2 का मतलब मैं लिख देता हूँ, है ना, बहुत ध्यान से इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका सवाल बनेगा, ठीक। पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों, उसके पास दे हैव नो पी ऑर्बिटल्स, ठीक। इनके पास पी ऑर्बिटल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सवाल को करते हैं। पहला सवाल, ठीक। पहला सवाल है बच्चों आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड में आपको बताना है, क्या बताना है, पहले पाई बॉन्ड्स बताने हैं कितने, ठीक। तो अब वही पुरानी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी, सल्फर का स्ट्रक्चर बनाओ, कितने डबल बन रहे हैं, कितने सिंगल बन रहे हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, वो सब कहानियां बनाओ, सब पुरानी कहानी है, ठीक। तो यदि आपको याद हो तो बच्चों, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते थे आपके, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते थे। बहुत पुरानी बातें यार ये सब, है ना। नाउ अब बताओ, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया एक ऑक्सीजन के साथ, और फिर से डबल बॉन्ड बनेगा एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और एक लोन पेयर बच्चों यहाँ पर बच गया, ठीक। अब आप ध्यान से चेक करो, VSEP निकालोगे तो 2 टर्मिनल एटम है, इसलिए बॉन्ड पेयर हो गए 2, लोन पेयर 1, तो VSEP3, VSEP3 के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2। तो आपने इसमें हाइब्रिडाइजेशन पता कर लिया कितना है, sp2, ठीक। भाई आता है ना VSEP, कितनी निकाली इसकी, हाँ VSEP। अब ये सब रिपीट करने वाली बातें नहीं बच्चों, कितने टर्मिनल एटम है, 1 2, इसलिए बॉन्ड पेयर हो गए 2, और एक लोन पेयर यहां पर बच गया, 2 + 1 3 हो गया, और 3 के लिए s की पावर 1 p की पावर 2, यानी कि हो गया sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 में आपका ट्रायंगल प्लेनर आता था, याद करिए बच्चों यहाँ पर। तो सल्फर में हो गया एक लोन पेयर, ठीक। उसके बाद एक डबल बॉन्ड यहां लगेगा ऑक्सीजन, और एक डबल बॉन्ड यहां लगेगा ऑक्सीजन, सही है, याद आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। इतनी प्रैक्टिस करिए कि ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं यार, सीधे आपको बताना चाहिए, सीधे आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर भी एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से, एक ऑक्सीजन यहाँ लगेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर से याद दिला दूं पुरानी बात, कौन सी बात सर, जब भी डबल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा, तो फर्स्ट बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा वाला होगा पाई, फर्स्ट बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा वाला होगा पाई, ठीक है, याद है स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे बच्चों, ये हो गया सिग्मा, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, ये हो गया आपका सिग्मा बेटा, पहला वाला सिग्मा और नीचे वाला पाई, ठीक है, या ऊपर वाला पाई मान लो, नीचे वाला सिग्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाले को सिग्मा मान लो, नीचे वाले को पाई, क्योंकि जब तक सिग्मा बनता नहीं है तब तक पाई बनता नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका सिग्मा और ये हो गया आपका पाई। अब यहां पर आप एक काम करो, ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात, है ना। सबसे पहले तो आप पार्ट ए का सॉल्यूशन करो, मतलब सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, है ना, पहले तो यही बता दो यार कि पाई बॉन्ड टोटल कितने होंगे, तब तो तुम ये बताओगे ना कि भाई टोटल कितने पाई बॉन्ड होंगे, पहले तो यही बता दो, और उस पाई बॉन्ड में से कितने पी पाई होंगे और कितने पी पाई डी पाई होंगे, ये बता दो। पहले तो पाई बॉन्ड बताओगे ना, टोटल पाई बॉन्ड कितने। अब पाई बॉन्ड आपके 2 टाइप के, कौन कौन से, पी पाई और दूसरा पी पाई डी पाई, और डी पाई भी होता है बट बनेगा नहीं यहां पर, ऐसा कोई मॉलिक्यूल मिलेगा ही नहीं तुम्हें, ठीक। चलो, तो पहला सवाल तुमने किया, यहां पर आ जाओ, पार्ट ए का आंसर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बच्चों, बहुत साफ साफ दिख रहा है, ज्यादा टेंशन है नहीं कुछ, ठीक है ना। ध्यान से चेक करिए,
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बच्चों कितना हो गया, साफ साफ एक पाई यहां पर, एक पाई यहां पर, 2 पाई बॉन्ड्स। कितने हो गए बच्चों नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, 2 हो गए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद पार्ट बी का आंसर। ठीक, अब पी पाई बॉन्ड कितने, पी पाई बॉन्ड कितने। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, पार्ट बी का आंसर कैसे करोगे, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स, बहुत ध्यान से चेक करो। एक बात बताओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन कितना है बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। तो sp2 में से p में 2 तो चले गए होंगे, बचा 1। सुन लो भाई, हाँ अभी पढ़ाया था, यहां पर देखो इधर, अभी पढ़ाया था क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में p की पावर 2 है, तो बच्चों px और py तो चले गए होंगे। ठीक, px और py चले गए, बचा एक प्योर p ऑर्बिटल, एक ही बचा, और जो प्योर p ऑर्बिटल होगा, जो प्योर p ऑर्बिटल होगा वही पाई बनाएगा। यानी कि एक p एक 1 क्या बचा, 1 क्या बचा बच्चों यहां पर, 1 प्योर p ऑर्बिटल बचा, 1 प्योर p ऑर्बिटल बचा, तो 1 आपको क्या दिखाई पड़ेगा, 1 p पाई बॉन्ड, 1 p पाई बॉन्ड, 1 p पाई बॉन्ड। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, टोटल पाई बॉन्ड कितने थे, 2। अब 2 में से 1 तो हो गया p पाई, अब जो एक बच गया होगा वो क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली p पाई डी पाई। खुद सोचो भाई, टोटल 2 थे, उसमें से एक हो गया p पाई, कैसे पता किया, क्योंकि एक ही प्योर p ऑर्बिटल बच रहा होगा। यहां पे देखिए px और py, 2 p ऑर्बिटल तो भैया चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, ये प्योर p ऑर्बिटल नहीं है, pz ही तो बचा होगा, किसके पास, किसके पास, किसके पास, सल्फर के पास, क्योंकि सल्फर की आप क्या निकाल रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली आपने sp2, सही है ना। तो एक ही p ऑर्बिटल तो बच रहा होगा। अब जिन लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे समझो यार, सल्फर का एक p ऑर्बिटल होगा, हाँ ठीक, सल्फर का एक p ऑर्बिटल होगा, यहां पे बता देता हूं अलग से, यहां पे देखो जरा, समझना जरा, समझना, इधर 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 बच्चे ध्यान से सुनो। ये वाला जो सिग्मा देख रहे हो, सिग्मा छोड़ो तुम पाई के ऊपर फोकस करो। ये वाला जो पाई बॉन्ड देख रहे हो, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सुन लो भैया, सुन लो, सीधी सा बात, ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड कैसे बना, तो सुन लो ध्यान से कैसे बना, सुन लो ध्यान से कैसे बना। इस सल्फर के पास एक p ऑर्बिटल होगा प्योर, वो भी कौन सा वाला, pz वाला, समझे। और इस ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन तुम्हारा आता है पीरियड नंबर 2 में, तो इस ऑक्सीजन में p ऑर्बिटल तो होगा, d ऑर्बिटल नहीं होगा। मतलब समझो, यहां पे ऑक्सीजन बैठा होगा और इस ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल होगा। अब समझ रहे होगे, यहां पर ये वाला जो पाई तुम देख रहे हो ना, ये वाला पाई, ये सल्फर के तो p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना हुआ है। अच्छा, अब दूसरे ऑक्सीजन की तरफ बात करो, ये जो दूसरा ऑक्सीजन बैठा है इसका भी p ऑर्बिटल होगा, ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल थोड़ी ना होता है भाई, तो इसकी तरफ से p आएगा, लेकिन सल्फर की तरफ से क्या आएगा, सल्फर की तरफ से क्या आएगा, सल्फर की तरफ से क्या आएगा, d ऑर्बिटल आएगा। ठीक, सल्फर की तरफ से क्या आएगा, d ऑर्बिटल आएगा। सल्फर आपका पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट नहीं, तो सल्फर की तरफ से d आएगा और ऑक्सीजन की तरफ से p आएगा, तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा, p पाई d पाई। यानी कि ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है आपका, ये ध्यान सुन लेना, सल्फर की तरफ से d आया होगा और ऑक्सीजन की तरफ से p आया होगा, तो d पाई p पाई बना होगा। और ये वाला जो पाई आपको दिखाई पड़ रहा है, सल्फर की तरफ से p आया होगा और ऑक्सीजन की तरफ से p आया होगा, तो p पाई p पाई, इसलिए एक p पाई p पाई और ध्यान से सुनो, और p पाई d पाई कितने बन गए तुम्हारे, p पाई d पाई कितने बन गए तुम्हारे, यहां पर p पाई d पाई तुम्हारे कितने बन गए, एक ही बन गए। तो टोटल 1 + 1 2 हो गए, आप देख सकते हो सामने, पूरा मैंने इसको आपको ओपन करके पढ़ाया हुआ। और सीधी साफ बात देखो यार, साफ साफ बात, पाई बॉन्ड अगर 2 है, ठीक, यहां से देखो sp2 में p के 2 ऑर्बिटल चले गए, सल्फर के तो एक ही तो p ऑर्बिटल बचा सल्फर का, तो सल्फर का एक p होगा, तो ऑक्सीजन का एक p होगा, तो p पाई एक बनेगा यहां पर, ये वाला। ठीक, अब क्योंकि टोटल 2 पाई है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो एक पाई बॉन्ड अभी बच गया, तो वो कौन सा बनेगा, क्या वो भी p पाई बन जाएगा, नहीं 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 नहीं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो, ध्यान से करो, इस ऑक्सीजन के पास तो क्या होता है p, अब सल्फर के पास p बचा ही नहीं भैया, भरोसा नहीं, चेक कर लो, सल्फर के पास तो p बचा ही नहीं यार, हाँ 2 p चले गए हाइब्रिडाइजेशन में और एक p तुमने यहां यूज कर लिया, तो p के टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों खर्च हो गए, सल्फर के तीनों खर्च हो गए। अब सल्फर किसको यूज करेगा, सल्फर पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट नहीं है, सल्फर पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट। अब सल्फर के पास
पीरियड नंबर 3 में होने के कारण डी ऑर्बिटल होता है। तो सल्फर डी ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाएगा, सल्फर अपने डी ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाएगा ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ, इसलिए पी पाई डी पाई बन गया। भैया डायरेक्ट करना होता है, इतना मैंने आपको बता दिया, आपको डायरेक्ट करना है यार। सल्फर के पास पी ऑर्बिटल बचा ही नहीं, एक पी पाई यहां बनाने के बाद, तो जो एक पाई बॉन्ड बच गया उसका टाइप ऑटोमेटिकली पी पाई डी पाई हो जाएगा यार, सोचना ही नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ऐसे और सॉल्व करा देता हूं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतना तीन झाम करने की जरूरत नहीं है जो मैंने यहाँ किया हुआ है ना, इतना एक बार सोचो, उसके बाद बिल्कुल मत सोचो ऐसा, उसके बाद सवाल डायरेक्ट होंगे। चलिए दिखाता हूं मैं आपको, ठीक दिखाता हूं मैं आपको। देखिए जैसे कि सवाल डायरेक्ट होगा, टेंशन नहीं है कोई। देखो जरा, जैसे कि सवाल दिया उसने आपको, क्या क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए आप इसको, SO3, सही है SO3। अब बताओ वही पुरानी कहानियां, तो वो पुरानी कहानियां आप करते रहना, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं। देखो S डबल बॉन्ड O, सही है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया यहाँ पर बताइए, 1 2 3 है ना, 3 टर्मिनल एटम है, VSEP कितनी आ जाएगी 3, और 3 के लिए आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सल्फर का sp2, ठीक, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। फिर से वही कहानी यार, फिर से वही कहानी है भाई, फिर से वही कहानी है, ध्यान से चेक कर लो, अरे भाई ध्यान से चेक करो। चलो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक ओके, और एक ऐसा ही और छाप लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इधर से आ जाओ। ठीक सुनो, सबसे पहली अगर बात करोगे, ठीक, पार्ट ए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे बताओ, बहुत सीधी साफ बात है, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, तो पाई हो गए 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड्स हो गए। ठीक, अब सुनो, अब 3 टोटल हो गए पाई बॉन्ड, उसमें से आपको पी पाई कितने ये बताना है, पी पाई डी पाई कितने ये बताना। ठीक सुनो, एक बार बताओ भाई, एक बार बताओ, सल्फर के 2 पी चले गए कहां पर, PX PY PZ, सल्फर के 2 चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने में, बचा बेचारा 1, तो ये जो PZ बचा हुआ है ये सल्फर की तरफ से आएगा, यानी कि ये वाला जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो, एक पाई यहां देखोगे, सिग्मा नहीं देखना यार, सिग्मा नहीं देखना है, एक पाई यहां देखोगे, एक पाई यहां देखोगे, तो ये वाला पाई कैसे बना होगा बताओ, सल्फर की तरफ से आया होगा कौन, P, और ऑक्सीजन की तरफ से भी P आया होगा, तो एक पी पाई यहां बनेगा। ठीक, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड कितने होंगे, एक ही तो होगा भाई। अब बोलेगा सर कैसे, अरे यार सल्फर के पास एक ही तो पी बचा था भाई, तो इस ऑक्सीजन के पी वाले से ओवरलैप कर लेगा, खत्म खेल। अब सल्फर के पास तो पी बचा ही नहीं, ये सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है, सल्फर का तो पी बचा ही नहीं, अब सल्फर का पी नहीं बचा तो क्या हुआ, सल्फर डी भेजेगा अपना, तो ध्यान सुनो, सल्फर इधर से डी भेजेगा, लेकिन ऑक्सीजन पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, तो इस पाई को बनाने के लिए ये ऑक्सीजन पी भेजेगा अपना। अब बताओ क्या बना, पी इधर से आया, पी इधर से आया, डी, तो बना पी पाई डी पाई, तो एक पी पाई डी पाई यहां बना, और दूसरा यहां पे देखो, अब सल्फर अपना भेजेगा डी यहां पर, और ऑक्सीजन भेजेगा अपना पी यहां पर। ठीक, तो फिर से पी पाई डी पाई बना, एक पी पाई डी पाई यहां, एक पी पाई डी पाई यहां, टोटल हो गए तुम्हारे 2 टोटल हो गए तुम्हारे पास 2। सो सी में देखिए बच्चों, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बोलो, अच्छा डी पाई पी पाई बोलो, कितने हो गए, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई कितने हो गए तुम्हारे, ध्यान से चेक करना बच्चों, कितने हो गए तुम्हारे, 1 2। ठीक, अब टोटल पाई कितने बॉन्ड थे, 3, तो भाई 2 हो गए आपके पी पाई डी पाई, और 1 हो गया पी पाई 2 + 1 टोटल हो गए 3, खेल खत्म। ठीक, खेल खत्म। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, हाँ 1 पी पाई और 2 हो गए क्या आपके पास पी पाई डी पाई। बताओ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसमें। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सवाल कराता हूँ, ऐसे ही कुछ सवाल, फिर एक एग्जाम में आया हुआ सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ऐसे सवाल को आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या, अब हम लेते हैं यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, अब ये सब बच्चों वाली कहानियां हैं, ये देखो C डबल बॉन्ड O इधर बनेगा, डबल बॉन्ड O इधर बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा आपका, सही है ना, इसको पकड़ के कॉपी कर लो, आ जाओ बेटा तुम इधर, ये ठीक। अब ध्यान सुनो, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 2 टर्मिनल एटम है, s की पावर 1 p की पावर 1, ठीक, VSEP2 आ जाएगी, लोन पेयर 0 है, तो यहां से हो जाएगा बच्चों आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया,
sp हो गया हाइब्रिडाइजेशन, सही है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से चेक करो, कार्बन भी आपका पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, टेंशन है नहीं कोई भाई, किसी के पास d ऑर्बिटल है ही नहीं, p पाई d पाई बनेगा ही नहीं, जाओ p पाई d पाई बनेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो d ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास है ना कार्बन के पास है। ठीक, अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, ये हो गया सिग्मा और ये हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा और ये हो गया पाई, तो टोटल 2 पाई, टोटल पाई बॉन्ड्स कितने बने तुम्हारे पास, टोटल बने 2, और दोनों के ही दोनों क्या होंगे, पी पाई पी पाई। ठीक है, सो नंबर ऑफ, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यार, बार बार इतना लंबा लिखता हूं, आप समझ जाना। ठीक, टोटल 2 क्या बने, पी पाई, सही है, और सी में पूछा था पी पाई डी पाई, तो 0 पी पाई डी पाई, है ना, एक भी पी पाई डी पाई नहीं बचेंगे, बिकॉज व्हाट, बिकॉज बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। और यदि आप हाइब्रिडाइजेशन से देखना चाहते हैं तो ध्यान सुनो बच्चों, कार्बन के पास, इस कार्बन के पास टोटल कितने पी ऑर्बिटल थे आपके, बताओ, एक था पी एक्स, एक था पी वाई, एक था पी जेड, है ना, एक पी चला गया, ये चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, एक ये बचा, एक ये बचा। ठीक, तो ये वाले पाई को बनाने के लिए कार्बन इधर से अपना पी ऑर्बिटल भेजेगा और ऑक्सीजन इधर से अपना पी भेजेगा, तो पी पी के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो पी पाई एक यहां बना, तो एक पी पाई ऐसे बना। फिर ये वाले पाई बॉन्ड को बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले पाई बॉन्ड को बनाने के लिए कार्बन अपना पी इधर से भेजेगा, ऑक्सीजन अपना पी इधर से भेजेगा, तो फिर से क्या बनेगा आपका पी पाई, इसलिए टोटल हो गए 2 पी पाई। ठीक, और उसके बाद पी पाई डी पाई तो बनेंगे 0, क्योंकि किसी के पास डी पाई है ही नहीं, और टोटल 2 पाई बॉन्ड्स थे, और दोनों के दोनों पी पाई टाइप के हो गए, दोनों के दोनों पी पाई टाइप के हो गए। ठीक है ना, नाउ अब हम नेक्स्ट लेंगे बच्चों फोर्थ मॉलिक्यूल। ओके, हाँ आपका नेटवर्क चला गया था, बताइए इसमें कोई समस्या है, शायद आपने पूरी बातें सुन ली थी, बोलिए, इसमें कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से करेंगे। देखो देखिए नेक्स्ट सवाल उसने आपको दिया, कह रहा भैया NO2 के बारे में क्या ख्याल है आपका, NO2, और NO2 भी नहीं है, ये NO2 प्लस है। ठीक, NO2 प्लस है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ मैं भी अपने पास, NO2 प्लस है ये। अब बच्चों बहुत पुरानी बात है, याद करिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 5, लेकिन अगर आपको याद हो 1 2 3 4 5, याद है, इस 5th इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहां से हटा दोगे, याद आया, हट जा भाई, हटा दिया, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव देना है। पॉजिटिव देने का मतलब क्या है भाई, प्लस किसको देते हो, सेंट्रल एटम को, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को प्लस देने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, यहां से रिमूव कर दो, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव आप कर दोगे, ठीक, ऑक्सीजन 2 है तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां बनाएगा, ठीक, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो भाई, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा यहाँ पर sp, क्योंकि 2 टर्मिनल एटम है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, शेप स्ट्रक्चर आपका लीनियर है, n डबल बॉन्ड O, n डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन को एक पॉजिटिव चिपका दोगे यहाँ पर। इसके बाद इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ठीक, और हाइब्रिडाइजेशन है आपका नाइट्रोजन का भाई sp। ठीक, उसके बाद थोड़ा ध्यान से चेक करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है आपके पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट, डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो पी पाई डी पाई तो कभी बनेगा ही नहीं, पी पाई बनेंगे। टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं, काउंट कर लीजिए, ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला पाई, ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला पाई। ठीक, तो एक बनेगा यहां पर, ऑक्सीजन भेजेगा अपना पी, नाइट्रोजन भेजेगा अपना पी, बनेगा पी पाई। ठीक, ये वाले पाई को बनाने के लिए, और ये वाले पाई को बनाने के लिए नाइट्रोजन भेजेगा अपना पाई और ऑक्सीजन भेजेगा अपना पाई, बनेगा पी पाई, सॉरी क्या कह रहा हूं यार मैं भी, ऑक्सीजन भेजेगा अपना पी ऑर्बिटल, हाँ, और नाइट्रोजन भेजेगा अपना पी ऑर्बिटल, दोनों के बीच में होगा ओवरलैप, बनेगा पी पाई बॉन्ड। ठीक, तो टोटल आपके, अब मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट समझ जाना, ठीक, टोटल बनेंगे 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक, और 2 पाई बॉन्ड्स में दोनों के दोनों आपके पी पाई होंगे, यानी कि 2 पी पाई और 0 बनेंगे आपके, 0 बनेंगे पी पाई डी ऑर्बिटल तो है नहीं यार, 0 पी पाई डी पाई, सही है, ओके, करेक्ट। और यहां से भी चेक कर सकते हो आप, नाइट्रोजन में ओनली
नाइट्रोजन में ये देखिए px था, py था और pz था तुम्हारा। px चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, बचा py और pz, तो एक px को इधर, py को इधर भेजेगा और pz को इस बॉन्ड पे भेजेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ एग्जाम में आया हुआ। ठीक, एग्जाम में आया हुआ सवाल देखिए। देखिए क्वेश्चन में कहता है XeF4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। ठीक, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है XeO4 molecule is tetrahedral, having okay। अब ये टेट्राहेड्रल है ऐसा ये बता रहा है, भाई बताए चाहे ना बताए हमें क्या टेंशन है, हमें तो खुद ही पता चल जाएगा, सब कुछ हम पीछे पढ़ के आए हैं। ओके चलो, ऑप्शन ए कह रहा है कि टू पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे। ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन बी में बोला बच्चों उसने 4, 2 की जगह लिख दिया उसने क्या 4 पी पाई डी पाई। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 में बोला बच्चों उसने 1 पी पाई डी पाई, एंड ऑप्शन नंबर डी में स्टूडेंट्स बोला उसने 3 पी पाई डी पाई, 3 पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है ना, आप सुनो ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो बार बार डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास तो होगा नहीं, जेनॉन के पास ही होगा। ठीक है, जेनॉन, अब जेनॉन तो काफी नीचे आता है यार पीरियड में, है ना, तो उसके पास डी ऑर्बिटल तो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब XeO4 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बहुत आसान बात है, टेट्राहेड्रल उसने बोल ही दिया है, वैसे भी तुम्हें पता है यार, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये वाले ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये वाले ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये वाले के साथ और 2 जाएंगे ये वाले के साथ। ठीक, सारे के सारे आपके कंज्यूम हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले तो पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला पाई, 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 टोटल पाई कितने हो गए बताओ, टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हो गए बताओ, टोटल पाई बॉन्ड्स हो गए कितने 4। अब बताओ यार, टोटल 4 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनो, तो ऑप्शन में आपको पी पाई तो वैसे कहीं नहीं दिख रहा, उसका रीजन है ना, क्या रीजन है, ध्यान से सुनो क्या रीजन है। रीजन ये है कि यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से सुनो, ये ऑक्सीजन अपना भेजेगा यहां से पी और जेनॉन भेजेगा, ये जेनॉन लिखा है, ठीक समझ जाना। ठीक, जेनॉन अपना भेजेगा डी, सही है, जेनॉन के पास डी होगा यार आराम से। ठीक, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो अंदर वाले जो पी ऑर्बिटल वो तो वैसे यूटिलाइज हो गए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ठीक है ना, तो डी ऑर्बिटल ही कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन भेजेगा अपना पी और जेनॉन भेजेगा डी, ये वाले बॉन्ड पे जेनॉन भेजेगा अपना डी, ऑक्सीजन भेजेगा अपना पी, और ये वाले बॉन्ड पे ऑक्सीजन भेजेगा अपना पी और जेनॉन भेजेगा अपना डी। लो पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, टोटल हो गए 4 यार, सीधी सी बात है, 4 पाई बॉन्ड बन रहे हैं और जेनॉन के पास डी ऑर्बिटल ही होगा, उसका पी तो ऐसे ही फुलफिल हो गया होगा पहले ही, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख सकते हो आप, करने की जरूरत नहीं है, बड़ी कॉमन सी बात है। ठीक, तो बस 4 के 4 पाई बॉन्ड है, जेनॉन का कोई पी ऑर्बिटल खाली नहीं है तो जेनॉन डी ऑर्बिटल ही यूटिलाइज करेगा और उधर से ऑक्सीजन पी, तो टोटल चारों के चारों पी पाई डी पाई बन जाएंगे। तो 4 पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई लिखा हो बात सेम है, तो जाके चेक करो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समस्या का कोई विषय नहीं होना चाहिए। ठीक।